Hello, students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And today's running chapter is Unit 2 Flying Together. Okay? ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका था. देन आफ्टर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को हम रिवाइज करेंगे. ओके? फ्लाइंग टुगेदर. आंसर दी क्वेश्चंस. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द geese live? Where did the geese live? Lives कहाँ रहती थी? So the geese lived on the top of a tall tree in the forest. The geese lived on the top of a tall tree in the forest. मीन्स जो गीज है वो फॉरेस्ट में वन टॉल ट्री था उसके ऊपर रहती थी. Then what did the wise old bird notice? What did the wise old bird notice? जो wise old bird है, बुद्धिमान old bird थी, उसने क्या नोटिस किया? The wise old bird noticed a small creeper at the foot the tree. The wise old bird noticed a small creeper at the foot of the ट्री. जो वॉइस ओल्ड बर्ड है उसने नोटिस किया कि जो वन स्मॉल क्रीपर है वो ट्री के फुट पर ग्रो कर रही है. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड? जो ओल्ड बर्ड है उसने अदर बर्ड्स को क्या एडवाइस दिया, क्या सलाह दी? आंसर इज द वॉइस ओल्ड बर्ड एडवाइस की स्पेलिंग ADVISE. एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द creeper. The old bird advised the other bird to destroy the creeper. वॉइस ओल्ड बर्ड ने अदर बर्ड्स को एडवाइस दी किसकी? क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की, क्रीपर को नष्ट करने की. ओके. देन फोर्थ नंबर, why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? जो वॉइस ओल्ड बर्ड थी उसने अदर बर्ड्स को उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की एडवाइस क्यों दी, डिस्ट्रॉय करने की सलाह क्यों दी? The old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them. जो ओल्ड बर्ड ने अदर बर्ड्स को उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की सलाह दी क्योंकि इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री टू किल दैम. मतलब इसकी हेल्प से जो है हंटर उस ट्री पर क्लाइंब कर सकता था और उन्हें किल कर सकता था. देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द अदर बर्ड्स टेल द ओल्ड बर्ड? What did the other birds tell the old bird? जो अदर बर्ड्स है उन्होंने ओल्ड बर्ड से क्या कहा? तो द अदर बर्ड्स टेल द ओल्ड बर्ड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. मीन्स जो अदर बर्ड्स थी उन्होंने ओल्ड बर्ड से कहा कि यह क्रीपर कैसी है, अभी वेरी स्मॉल है और इसे डिस्ट्रॉय करना बेकार होगा और इसे अभी डिस्ट्रॉय करना गलत होगा. इट वुड बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड वांट टू कट द यंग क्रीपर? Why did the old bird want to cut the young creeper?
जो ओल्ड बर्ड है वो उस यंग क्रीपर को क्यों कट करना चाहता था? So the old bird want to cut the young creeper because no one hunter should climb the tree with the help of this creeper. में जो ओल्ड बर्ड है वो उस यंग क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि कोई भी हंटर जो है उसकी हेल्प से ट्री पर क्लाइम कर पाए. देन क्वेश्चन नंबर 7. Did the birds listen to the old birds? What happened then? क्या जो birds ने old bird की बात सुनी? What happened then? फिर क्या हुआ? तो no, जो old bird other birds थी उन्होंने old bird की बात नहीं सुनी. Then hunter came there and caught the birds. फिर क्या हुआ कि हंटर वहां आया और जो है सभी को कैच कर लिया, मीन्स पकड़ लिया. देन क्वेश्चन 8. व्हाट डिड द हंटर डू? व्हाट डिड द हंटर डू? हंटर ने क्या किया? तो द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. हंटर जो है पेड़ पर चढ़ा और वहां पर अपना जाल बिछा दिया. Then question number 9. What happened when the geese returned home in the evening? What happened when the geese returned home in the evening? जब क्या हुआ जब बर्ड्स शाम में इवनिंग में अपने होम रिटर्न आई. तो when the geese returned home in the evening, they were trapped in the net. जब जो गीज है इवनिंग में रिटर्न आई तो वे सारी की सारी नेट में ट्रैप्ड हो चुकी थी, फंस चुकी थी. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? जो गीज है वो हेल्प हेल्प करके क्यों चिल्लाने लगे, क्यों रोने लगे? So the geese were crying help help because they were trapped and struggled hard to get out but could not out. मतलब जो geese birds है वो help help करके रोने लगी, चिल्लाने लगी because they were trapped, क्योंकि वो जो है जाल में फंस चुकी थी and struggled hard, और बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रही थी. देन क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डिड द ओल्ड बर्ड टेल द ट्रैप्ड गीज टू? व्हाट डिड द ओल्ड बर्ड टेल द ट्रैप्ड गीज टू? जो ओल्ड बर्ड थी उन्होंने अदर जो ट्रैप्ड गीज बर्ड से क्या कहा? जो गीज बर्ड्स जाल में फंस चुकी थी उनसे क्या कहा? तो द ओल्ड बर्ड शेड द ट्रैप्ड गीज बर्ड टू डोंट मेक अ फुश नाउ. डोंट मेक अ फुश नाउ मीन्स जो ओल्ड बर्ड है उन्होंने जाल में फंसी हुई गीज बर्ड से कहा कि बिल्कुल भी आवाज नहीं करना और कैसे रहना है आपको, लाइक अ स्टील डिड, लाइक अ डिड, जैसे डिड मर जाने के बाद जैसे रहते हैं वैसे ही आपको डिड होने का, प्रिटेंड टू बी डिड, डिड होने का नाटक करना है. देन क्वेश्चन नंबर 12. व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डिड? जो गीज है वो अपने आप को मरा हुआ क्यों दिखा रही थी या क्यों कर रही थी? तो द गीज प्रिटेंड टू बी डेड बिकॉज द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड एंड ही विल थ्रो देम टू द ग्राउंड. जो गीज बर्ड्स है उन्होंने डेड होने का नाटक इसीलिए किया क्योंकि जो हंटर है उसे डेड बर्ड नहीं चाहिए थी और वो क्या करेगा, फिर उन्हें 1 by 1 नीचे ग्राउंड में थ्रो कर देगा, इसलिए उन्होंने डेड होने का नाटक किया था. देन क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड?
हंटर ने क्या किया जब उसने ऑल गीज बर्ड्स को डेड पाया, मरी हुई पाया? तो व्हेन द हंटर थॉट दैट द geese were dead, so he threw them out of net one by one. जब हंटर ने देखा कि जो ऑल बर्ड्स है वो डेड हो चुकी है, मर चुकी है, तो वह उन्हें वन बाय वन बाहर थ्रो करने लगा, फेंकने लगा. Then question number 14. What did the geese do when all of them were thrown down? जब ऑल बर्ड्स नीचे थ्रो कर दी गई, फेंक दी गई, तब गीज ने क्या किया? तो when all of the geese were thrown down, all they got up, flapped their wings and flew away. उन्होंने क्या किया कि अपने विंग्स, जब वो ऑल नीचे थ्रो कर दी गई, फेंक दी गई, तो उन्होंने अपने विंग्स फ्लैप किए, फैलाए और दूर उड़ गए. ओके. देन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी in the box. First, who lived in the trees? Who lived in the tree? Cuckoo, crow, parrots या geese? तो करेक्ट आंसर geese. A group of birds is called a, जो birds का ग्रुप होता है उन्हें क्या बोला जाता है? Flock. FLOC के flock. Okay. And the old bird noticed a blank at the foot of the tree. ट्री के फुट के पास ओल्ड बर्ड ने क्या नोटिस किया था? वन क्रीपर, जो कि ग्रो कर रही थी. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4. द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. ऑप्शन नंबर ए. देन फिफ्थ नंबर, द अदर बर्ड्स थॉट दैट द क्रीपर वॉज हार्मलेस. जो अदर बर्ड्स है वो सोचती थी कि जो ये क्रीपर है वो कैसी है? हार्मलेस है, मतलब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी. द ओल्ड बर्ड एडवाइज टू कट द क्रीपर एज इट वॉज स्ट्रॉन्ग. इट वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब जो ओल्ड बर्ड है वो क्या करती, एडवाइस देती है कि इस क्रीपर को क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Then the old bird advised to cut the young creeper because जो old bird है उसने young creeper को कट करने की एडवाइस दी, because क्योंकि it was hard and difficult to cut. इसमें होगा it was tender and easy to cut. ऑप्शन नंबर बी, इसको करेक्ट कर लेना. यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट करना है. ओके. इसका आंसर होगा द ओल्ड बर्ड एडवाइज टू कट द यंग क्रीपर बिकॉज इट वॉज टेंडर एंड इजी टू कट. बिकॉज इट वॉज टेंडर एंड इजी टू कट. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ये डी को इरेज करके यहाँ पर बी राइट करना. ओके. एंड इसमें भी द ओल्ड बर्ड एडवाइज टू कट द क्रीपर एज इट वॉज स्ट्रॉन्ग दिया है, तो यहाँ पर भी क्या राइट करेंगे? टेंडर. ऑप्शन नंबर डी. ओके. देन एज द क्रीपर ग्रो इट, जो क्रीपर है वो ग्रो कर रही थी. कैसे?
become stronger and begin winding its way up the tree। मतलब वो स्ट्रोंगर होते जा रही थी, बड़ी होते जा रही थी और जो है ट्री पर ग्रो करते जा रही थी ट्री के वे में। द नाइन्थ, व्हाट डिड द हंटर डू? हंटर ने क्या किया? स्प्रेड हिज नेट ऑन द ट्री, अपना जाल जो है ट्री पर फैला दिया। देन 10 नंबर, व्हेन द गीज रिटर्न होम दे, जब गीज होम रिटर्न पहुंची तो क्या हुआ था? दे वर ट्रैप्ड इन द नेट, वे सारी की सारी जाल में फंस चुकी थी। राइट, बिकॉज जब वो मॉर्निंग में फूड सर्च करने गई थी तो जो कौन हंटर्स वहाँ आकर हंटर ने अपना जो नेट है वो स्प्रेड कर दिया था। देन आफ्टर जब वो इवनिंग में रिटर्न आई तो उन्हें बिल्कुल भी नेट का पता नहीं चला और वो अपने होम में चले गई, तो वो सारी की सारी नेट में ट्रैप्ड हो गई, मतलब जाल में फंस गई। देन डोंट मेक अ फुश नाउ, हु सेड दिस वर्ड? डोंट मेक द फुश नाउ, यह किसने कहा था? तो द वॉइस ओल्ड बर्ड ने, ऑप्शन नंबर ए। देन 12th नंबर, द अदर बर्ड्स रियलाइज्ड हाउ ब्लैंक दे वर, the other birds realized how foolish they were, जो बर्ड्स है उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कितनी मूर्ख है। Then 13 number, the old bird asked the other birds to fly away with the net। इसमें क्या होगा? द ओल्ड बर्ड आस्क द अदर बर्ड्स टू, ओल्ड बर्ड्स ने अदर बर्ड्स से पूछा था, क्या पूछा था? टू प्रिटेंड टू बी डेड। द ओल्ड बर्ड आस्क द अदर बर्ड टू प्रिटेंड टू बी डेड। ओके, जो ओल्ड बर्ड है उसने अदर बर्ड्स को डेड होने का नाटक करने के लिए कहा था। यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट कर लेना, डी नंबर। देन 14 नंबर, व्हाट डिड द हंटर डू? व्हाट डिड द हंटर डू? हंटर ने क्या किया? थ्रेव द बर्ड्स आउट ऑफ द नेट, वन बाय वन बर्ड्स को नेट के बाहर थ्रो करने लगा, फेंकने लगा। when the last bird was thrown down, all the birds, जब लास्ट में उसने जो लास्ट वाली बर्ड्स को थ्रो किया उसके बाद क्या हुआ? all the birds got up, flapped their wings and flew away, वो सारी की सारी उठी, अपने विंग्स फैलाए, फ्लैप किए और दूर उड़ गई। राइट, देन आफ्टर है ट्रू और फॉल्स। The trees was the house of a flock of parrots। तो जो ट्री है पैरट्स, फ्लॉक ऑफ पैरट्स का हाउस था। फॉल्स, बिकॉज द ट्री was the house of a geese, flock of geese। Then question number second, the wise old bird wanted the creeper to be destroyed। yes, जो वॉइस ओल्ड बर्ड है वो उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। Then the hunter climbed the tree with the help of ladder। जो हंटर है वो ट्री पर लैडर की हेल्प से चढ़ा था, लैडर में सीढ़ियों की हेल्प से चला था। नो, फॉल्स, बिकॉज द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ क्रीपर, क्रीपर की हेल्प से क्लाइंब किया था हंटर ने। Then fourth number, when caught in the net, the foolish birds begin to weep। जब वो जाल में फंस गई या पकड़ी गई तो जो फुलिश बर्ड है, मूर्ख बर्ड है, उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था। यस, ट्रू। देन फिफ्थ नंबर, द वॉइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू स्केप। जो वॉइस ओल्ड बर्ड है उन्होंने उसे छुड़ाने में हेल्प की, उन्हें छुड़ाने में हेल्प की, तो इट्स ट्रू। ओके, देन है राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट है फ्लॉक,
फ्लॉक मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ शीप ऑफ बर्ड, जो शीप एंड बर्ड्स का ग्रुप होता है उसे फ्लॉक कहा जाता है। देन वॉइस मीन्स होता है हैविंग द नॉलेज मीन्स बुद्धिमान, जिसके पास नॉलेज हो, ज़्यादा ज्ञान हो। टू नोटिस मीन्स टू एक्ट ऑफ प्लेइंग अटेंडेंस टू समथिंग, नोटिस करना मतलब जैसे किसी भी बात के बारे में जैसे नोटिस करना बोलते हैं ना वैसा। देन पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स दैट कैन हैपन और बी डन, जो संभव हो, पॉसिबल हो, जो हम कर सकते हैं। देन टेंडर मीन्स होता है काइंड एंड लवली मीन्स सॉफ्ट, कोमल। एंड टू ट्रैप अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यू आर फॉर कैचिंग एनिमल मीन्स होता है फंसना, जब हम जिसमें एनिमल्स या बर्ड्स को कैच कर लेते हैं ना उसे बोला जाता है। देन है राइट क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड आंसर, ये क्वेश्चन वर्ड्स है, इनकी हेल्प से ये आंसर दिए हैं, इनके लिए क्वेश्चन बनाना था। अमन कैम होम एट 5 o'clock, तो यहाँ राइट करेंगे हु कैम होम एट 5 o'clock, अमन कैम होम एट 5 o'clock, जो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है ये वाली। ओके, इसके लिए क्वेश्चन बनाना था। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, तो व्हेन डिड ग्रैंडफादर गो टू द टेम्पल, व्हेन डिड ग्रैंडफादर गो टू द टेम्पल, ग्रैंडफादर टेम्पल कब जाते हैं। शमीर, शमीर हैज 2 सिस्टर, तो समीर की 2 सिस्टर है, तो इसका क्वेश्चन क्या राइट करेंगे, हाउ मेनी सिस्टर डज समीर हैव। द नेक्स्ट is Disha like the pink sari. So which sari was Disha like? Which sari was like Disha? Hers is a pilot. Who is pilot? What is hers? Hers क्या है? तो hers is a pilot. The children are sitting on the swing. Where is the children sitting? Okay. The next is Amar is sad because he lost the match. Why is Amar sad? Umang goes to school at 12 o'clock. What time does Umang go to school? इनके लिए क्वेश्चन बनाना था. Okay. Then after underline the adjective in the sentences. अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव को लाइक दिस, रामजी भाई इज अ पुअर मैन बट सी इज ऑनेस्ट, दोज रेड रोजेस आर ब्यूटिफुल, द नॉटी बॉय वॉज पनिश्ड बाय द एंग्री टीचर, द लाउड नॉइज woke up the young man, the cunning fox tried to fool the innocent rabbit, little Neha sang sweet songs. The brave king defeated his old enemy. Jay ate a delicious cake and had some hot tea. The new teacher told us a funny story. The tired cap seller sat under a big banyan tree. जिस पर भी मैंने अंडरलाइन किया है ये ऑल क्या है, एडजेक्टिव्स है. देन है प्रीपोजिशन, हर्स इज, ये 2 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से करेक्ट प्रीपोजिशन से ब्लैंक्स को फिल करना है. हर्स इज सिटिंग ब्लैंक हिज फ्रेंड, तो क्या आएगा विथ हिज फ्रेंड, हर्ष अपने फ्रेंड के साथ बैठ रहा है. टीना क्लाइम up the tree. The boys dived into the river. I will go to the market tomorrow. The butterfly is flying around the flowers. The monkey jumped down from the tree. The policeman ran after the thief. The horse jumped
over the bushes. The thief ran across the road, and the child looked at picture. Okay, ये थी आपकी प्रीपोजिशन. देन आफ्टर है कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, जो शॉर्ट फॉर्म लाइक दिस, यहाँ दैट इज लॉन्ग फॉर्म में राइट किया है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? दैट्स. दैट, देन आफ्टर अपोस्ट्रोफ लगा के एस, दैट्स. शी विल, तो इसका होगा सेल. ओके. नेहा कैन नॉट रीड गुजराती, तो नेहा कांट रीड गुजराती. I will complete my homework. I'll complete my homework. We have many toys. We have many toys. He is running fast. He is running fast. This is not my pen. This isn't my pen. ये होता है शॉर्ट फॉर्म. इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है. ओके. Then underline the compound words in the following. Compound words means जो two words से मिलकर बना हो. Like a flower plus pot, flower pot. Book plus safe, book safe. Wood plus cutter, wood cutter. Sea plus sword, seesaw. Rain plus bow, rainbow. Note plus book, notebook. Ear plus rings, earrings. Lip plus stick, lipstick. Bed plus time, bedtime. Story plus book, storybooks. Tea plus pot, teapot. Tablecloth, grandfather. Birthday, postman, doorbell. Toothbrush, toothpaste, notebook, lunchbox, headmaster, blackboard. ओके, ये है कंपाउंड वर्ड्स जो कि टू वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं. देन आफ्टर ए फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर सम ब्लैंक्स दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें इसे फिल करना था. तो अ ब्लैंक मैक्स पॉट. पॉट कौन बनाता है? पॉटर. अ ब्लैंक रिपेयर्स टैप. तो जो टैप्स मीन्स होता है नल. नल कौन रिपेयर करता है? प्लम्बर. देन अ ब्लैंक कट्स हेयर. हेयर्स कौन कट करता है? हमारे बाल. तो बार्बर. अ ब्लैंक मेंड्स शूज. शूज कौन बनाता है? कॉबलर. एंड ब्लैंक लुक्स आफ्टर द लाइटिंग एंड वायरिंग. जो लाइटिंग एंड वायरिंग इसको कौन देखता है? इलेक्ट्रीशियन. अ ब्लैंक क्लेस ब्रिक्स. ब्रिक्स से होम बनाता है कौन? तो मैशन. अ ब्लैंक रिपेयर्स व्हीकल्स. व्हीकल्स ठीक करने वाला मैकेनिक. अ ब्लैंक कैरीज लगेज. जो लगेज ले जाए उसे पोर्टर. अ ब्लैंक्स प्रोटेक्ट्स और कंट्री. सोल्जर्स. हमारी कंट्री को कौन प्रोटेक्ट करता है? सोल्जर्स. अ ब्लैंक वाटर्स द प्लांट्स. वाटर्स को प्लांट. गार्डनर्स. अ ब्लैंक सेल्स मेडिसिन. सेल्स करने वाला केमिस्ट. अ ब्लैंक टेक्स केयर ऑफ पेशेंट. नर्स. अ ब्लैंक मेक्स फर्नीचर. फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर. एंड अ ब्लैंक्स ग्रोज क्रॉप्स. क्रॉप्स उगाने वाला फार्मर. ओके. देन आफ्टर था आपका डिस्क्राइब द पिक्चर इन 10 सेंटेंसेस. इस पिक्चर को केयरफुली देख के इसे 10 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल टुडे एंड टुडे इज योर होमवर्क. रीड द चैप्टर केयरफुली. चैप्टर ओके. आपको ये ऑल जितना भी आज क्लास में कराया गया है इसे केयरफुली आपको रीड करना है. देन आफ्टर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं या फिर जो बने हुए हैं उन्हें मेमोराइज करना है, लर्न करना है. ओके, दैट इज ऑल टुडे.